तो जो सेठ जी थे वो बहुत बड़े कंजूस थे। इतने बड़े कंजूस थे कि यदि चाय में मक्खी गिर जाए ना तो उसको निकाल कर के वो पी जाते थे। अब एक समय कुंभ का मेला लगा और सभी नगरवासी वहाँ के जो थे गांव के लोग वो कुंभ में स्नान करने के लिए, गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। तो जब सेठ जी की पत्नी ने सुना और लोगों को जाते हुए देखा तो सेठ जी की पत्नी सेठ जी के पास में आकर के कहती है, ए जी सुनते हो, गांव के लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, आप भी गंगा जी जाकर के स्नान कर आओ। अब सेठ जी बेचारे ठहरे बहुत बड़े कंजूस, 1 रुपया की बात तो छोड़िए, 1 आना खर्च करने को तैयार नहीं। सेठ जी की पत्नी बार बार कहती कि लोग जा रहे हैं, आप भी जाइए गंगा जी में स्नान कर आइए। सेठ जी विचार करते हैं कि यदि मैं गंगा जी जाऊंगा स्नान करने के लिए तो वहां पे मुझे पांडा मिलेंगे, और जब पांडा मिलेंगे और मैं गंगा जी में स्नान करके आऊंगा सो मुझसे पैसे मांगेंगे और ये मुझसे होने वाला नहीं है। मैं उनको पैसे देने वाला नहीं हूँ। परंतु जब पत्नी बार बार कहने लगी तो कहते हैं ना कि पत्नी की बात पति को माननी ही पड़ेगी। सेठ जी बेचारे अब तैयार होकर के चले गंगा जी में स्नान करने। देख रहे हैं चारों ओर बहुत अधिक भीड़ लगा हुआ है, सभी लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं। अब पांडा उनको पकड़ रहे हैं, चलो स्नान किए गंगा जी में, अब कुछ दक्षिणा निकालो। सेठ जी जगह को देखते देखते चले गए शमशान घाट पे, और जब शमशान घाट पे गए तो देखते क्या है कि वहां पे कोई उनको दिखाई नहीं दे रहा है। सेठ जी विचार करते हैं कि यदि मैं यहाँ पे स्नान करूंगा तो मुझे कोई देखने वाला नहीं होगा। ऐसे में अपने कपड़े को उतार करके सेठ जी तत्क्षण गंगा जी में स्नान करते हैं। तो जो शमशान घाट है ना वो भोले बाबा का स्थान है। किसी भी शमशान घाट पे आप जाओगे तो वहाँ पे भोले बाबा का ही प्रतिमा विराजमान आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि भोले बाबा का काम है सृष्टि का संहार करना। और इस प्रकार भोले बाबा वहां पे पांडा का रूप धारण करते हैं। और जैसे ही सेठ जी स्नान करके आए, भगवान कहते हैं चल गंगा जी में स्नान किया, कुछ दान दक्षिणा निकाल करके दे। अब सेठ जी विचार करते हैं कि अभी तो मैं स्नान करने के लिए गया परंतु कोई यहाँ पे नहीं था, अभी ये पांडा कहाँ से आ गया। सेठ जी कह रहे हैं मैं तो पैसों को लेकर के घर से नहीं आया। तो पांडा बने भगवान कहते हैं कि तू पैसों को लेकर के आ या न लेकर के आ, मुझे तो दक्षिणा चाहिए, सो तो मुझे दे। सेठ जी बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही कि कुछ भी हो जाएगा मैं इसको पैसा देने वाला नहीं हूँ। बोलते हैं कि देखो मैं पैसा लेकर के नहीं आया, ये मेरे घर का पता लो, मेरे घर पे आना तो मैं तुम्हें वहां पे दक्षिणा दे दूंगा। इतना कहकर सेठ जी अपने घर को चले आए। वो तो सोच रहे हैं कि इतने दूर मेरा घर है, ये पांडा कहाँ वहां पे आएगा, मेरा एक आना बच जाएगा। और इस प्रकार जब सेठ जी अपने घर पे पहुंचे तो इनकी पत्नी कहती है ए जी स्नान करके आ गए। तो सेठ जी कहते हैं कि हाँ।
और इस प्रकार जब दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल के समय पांडा बने भगवान दरवाजे पे आकर के दरवाजा खटखटाने लगते हैं। और सेठ जी बैठे हुए थे, अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे। उसी समय सेठ जी कहते हैं कि जाओ देखो दरवाजे पे कौन आया हुआ है। तो सेठ जी के कहे अनुसार उनकी पत्नी जब दरवाजे पे आती है ना और दरवाजे को खोलती है तो देखती क्या है कि दरवाजे पे एक पांडा आए हुए हैं। कहते हैं बोलिए कौन सा काम है। तो पांडा बने भगवान कहते हैं कि ये सेठ जी का घर है ना, जो गंगा जी में स्नान करने के लिए गए हुए थे। तो उनकी पत्नी कहती है हाँ। तो पांडा बने भगवान कहते हैं सेठ जी ने कहा है कि आप मेरे घर पे आना, मैं एक आना तुम्हें वहीं पे दे दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पैसे लेकर के नहीं आया हूँ। उनकी पत्नी कहती है आप ठहरिए, मैं अभी पूछ करके आता हूँ। अब सेठ जी के पास में जब सेठ जी की पत्नी गई और सेठ जी से पूछती हैं कि आप गंगा जी में स्नान करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे कोई पांडा आपसे मिला हुआ था जिसको आपने पैसे नहीं दिए, सो पैसों को लेने के लिए वो यहाँ पे आया हुआ है। सेठ जी सोचने लगते हैं कि पांडा मेरे घर पे कैसे आ गया। सेठ जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि जाओ जाकर के कह दो कि सेठ जी बीमार चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आना। जब ऐसा उन्होंने कहा तो उनकी पत्नी कहती है जी आप तो बिल्कुल ठीक हैं, मैं कैसे कह दूं जाकर के कि आप बीमार हो। तो सेठ जी पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि मैं बीमार नहीं हूँ, तुमको कहने में क्या हो रहा है, अरे एक आना मेरा बच तो जाएगा। पत्नी बेचारी क्या करे, अब पति की आज्ञा है सो गई। जाकर के दरवाजे पे कहती है पांडा बने भगवान जी से कि मेरे पति बीमार हैं, वो कह रहे हैं कि आप कुछ दिन के बाद आइए। तो भगवान कहते हैं कि जाओ जाकर के कह दो कि मैं पांडा के साथ साथ वैद्य भी हूँ, कौन सी बीमारी उनको ही है नाड़ी देख करके मैं बता दूंगा और औषधि भी लेकर के आया हूँ। अब तो उनकी पत्नी परेशान, कहते हैं ठहरिए मैं अपने पति से भी पूछ करके आते हूँ। और इतना कहकर के वो अपने पति के पास में जाती हैं। पति से जाकर के कहती हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं पांडा के साथ साथ वैद्य भी हूँ, आपको कौन सी बीमारी है वो नाड़ी देख करके बता देंगे और औषधि भी आपको दे देंगे। अब सेठ जी अपने सर पे हाथ रखते हैं, कहते हैं कि हे भगवान लग रहा है मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। सेठ जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि जाओ जाकर के कह दो कि अभी तक तो मैं बीमार था, अब मैं मर गया। जब सेठ जी ने कहा कि जाओ जाकर के कह दो कि मैं बीमार था, अब तो मैं मर गया, तो उनकी पत्नी कहती है ना जी ना, इतना बड़ा झूठ मैं कैसे बोलूं। तो सेठ जी कहते हैं अरे मैं मरा थोड़ी हूँ, मैं तो मरने का नाटक कर रहा हूँ ना, तुमको कहने में क्या हुआ है, जाओ और जाकर के कह दो। पत्नी बेचारी क्या करे, अब मजबूरी है कि पति के कहे अनुसार आकर के कहना है। तो दरवाजे पे आई और आकर के कहती है पांडा बने भगवान जी से कि मेरे पति तो अभी बीमार थे, अभी तत्क्षण उनकी मृत्यु हो गई। पांडा बने भगवान कहते हैं अच्छा उनकी मृत्यु हो गई, तो घर में कौन कौन है। कहती है कि मैं हूँ और एक मेरे पति थे जो दुनिया से चले गए।
अब पांडव ने भगवान भी तो कम थोड़ी हैं। वो क्या करते हैं कि गांव घर के लोगों को एकत्रित करके अब उस सेठ जी के घर पे लेकर के चले आते हैं कि चलो सेठ जी का देहांत हो गया है और उनका क्रियाकर्म करना है। ऐसे में जब गांव घर के लोग वहां पे आए और सेठ जी के घर में गए, अब सेठ जी तो मरे नहीं थे परंतु मरने का नाटक करने लगे। गांव घर के लोग सेठ जी की अर्थी को सजाते हैं और अर्थी पे सजा करके उनको लिटा देते हैं। भगवान सेठ जी के कान में जाकर के कहते हैं कि अभी भी तुम मेरे एक आने दे दो, नहीं तो तुम्हारी अर्थी ले जाकर के जला दी जाएगी। तो सेठ जी कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मरना मुझे मंजूर है, लेकिन एक आना मैं देने वाला नहीं हूं। सेठ जी बोले, भगवान कहते हैं ठीक है। अब लेकर के उनके अर्थी को जब लोग जाने लगे तो उनकी पत्नी कहती है, ना जी ना, मेरे पति मरे नहीं, वो तो मरने का नाटक कर रहे हैं। अरे वो बिल्कुल ठीक है। तो गांव घर के लोग कहते हैं बेचारी का पति मरा है ना, सदमे में पागल हो गई है। अब वो कितना हो कहती है परंतु कोई मानता नहीं, अर्थी को लेकर के चल देते हैं। और जब अर्थी को लेकर के चल देते हैं तो रास्ते में भगवान कहते हैं कि देखो अभी भी एक आना मेरा दे दो, मैं तुमको अभी यहाँ से मुक्त कर दूंगा। बोलते हैं प्रभु आप लेकर के चलिए, मुझे जलना मंजूर है लेकिन मैं आपको एक आना देने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार उनके अर्थी को लेकर के जाते हैं। शमशान घाट पे चिता सजाई जाती है और उनको उठा करके उस पे लेटा दिया जाता है। भगवान उनके पास में जाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो आखिरी बार मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक आना तुम मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी चिता को जला दी जाएगी। पांडव ने भगवान जब ऐसा कहते हैं तो सेठ जी कहते हैं कि चिता को जला दीजिए, जल कर के राख होना मुझे मंजूर है, परंतु एक आना मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। और इस प्रकार सेठ जी की कंजूसी को देख करके भगवान भोले बाबा जी वहीं पे अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं सेठ मैं तेरी कंजूसी से बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं तेरी कंजूसी से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको जो वरदान चाहिए तुम मुझसे मांग लो। तो सेठ जी कहते हैं प्रभु मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आप जो एक आना मुझसे लेने वाले थे ना, उस एक आना को भूल जाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।